हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। सभी अपने टारगेट्स को वक्त पर कंप्लीट कर रहे होंगे। टारगेट की बात आती है तो आपने भी अपने जो आज के टारगेट्स हैं वो बना लिए होंगे। आपने एक शेड्यूल कंप्लीट भी कर लिया होगा और अब आप दूसरे शेड्यूल की ओर बढ़ रहे होंगे। कहने का अर्थ है पूरे दिन में हमें इफेक्टिव तैयारी करनी है। जितने भी टारगेट्स हम बनाते हैं उन्हें पूरा करना है। मैंने आपसे कल एक पॉइंट कहा था कि मेरी पॉलिटी वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। मैंने फर्स्ट पेपर का पॉलिटी वाला हिस्सा, जिससे कि हमें मिनिमम 5 क्वेश्चंस मिलने की संभावना रहती है कि यदि हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और फर्स्ट पेपर की बात करें तो वहां पॉलिटी सब्जेक्ट भी हमें दिया गया है और पॉलिटी से हमें 5 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। और सिलेबस की बात करें तो जो सिलेबस है हमारा, उसमें भी कई ऐसे पॉइंट्स ऐड किए गए हैं जिन्हें अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हम उन 5 में से मिनिमम 3 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से अटेंड कर ही सकते हैं। तो मैंने पॉलिटी कैसे तैयार किया है, कैसे उसे मतलब कौन सा हिस्सा मैंने इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ा, कौन सा मैंने कम पढ़ा, कैसे मैंने उसे तैयार किया। क्योंकि एक साइंस के स्टूडेंट को पॉलिटी में इंटरेस्ट कम ही होता है, फिर भी हमें हमारे फर्स्ट पेपर को स्ट्रॉन्ग करना है। तो उसके लिए आप ये मानकर चलें कि हमें हर एक सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी होगी, हर सब्जेक्ट को तैयार करना होगा। क्योंकि जो फर्स्ट पेपर लास्ट ईयर हमने देखा है उससे हमें कई सबक मिलते हैं कि हम किसी भी हिस्से को इग्नोर नहीं कर सकते, किसी भी हिस्से की इंपॉर्टेंस को कम नहीं आंक सकते। हमें जितना हो सभी को अच्छे से पढ़ना चाहिए और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने पॉलिटी को भी तैयार किया है। पॉलिटी पढ़ना मेरे लिए टफ रहा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं था। और हो सकता है आप में से भी बहुत से स्टूडेंट्स इसे छोड़ना चाहते हो कि अटेंड ना करें, अदर हिस्से से हमारा हो जाएगा, तो भी आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है। अदरवाइज हमें अगर वक्त है तो हर हिस्से को जरूर देखना चाहिए। अगर आपने सिलेबस बहुत अच्छे से कर लिया है, पॉलिटी भी आपने एक बार पढ़ लिया है, तो एक मौका और आप पॉलिटी को दें। जो भी इंपॉर्टेंट हिस्से हैं उन पर एक बार और काम करें। पिछला जो 7 डेज चैलेंज अपना गया था उसमें हमने अपने अपने अकॉर्डिंग टारगेट्स लिए थे और उन्हें पूरा करने की कोशिश की थी। आपने भी जरूर अपने टारगेट्स पूरे किए होंगे। मैंने जो 7 डेज चैलेंज के अंदर फर्स्ट पेपर का हिस्सा लिया था वो था पॉलिटी, जिसे मैंने बहुत अच्छे से अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लिया है जितना मैं कर सकती हूँ। और उसी से जुड़े हुए तथ्य मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हाँ, ये तथ्य आपको जरूर पढ़ने चाहिए, इन हिस्सों को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। आपने भी सिलेबस देखा होगा कि जो पॉलिटी का हमारा सिलेबस है उसमें कई ऐसे हिस्से हैं जो लेंथी हैं, कई ऐसे हिस्से हैं जो छोटे हैं। कि अगर हम पूरी एनालिसिस करते हुए इसे तैयार करते हैं तो हम कैसे तैयार कर रहे हैं। जैसे मैं आपके साथ कुछ बिंदु शेयर कर दूं। पहला ही जो हमारा बिंदु था ये था कि भारत सरकार अधिनियम 1935, कि आपको जो भारत सरकार अधिनियम 1935 वाला पहला पॉइंट है ना, उसे मिस नहीं करना है। एक छोटा पॉइंट है, छोटा तो देखो आप कह नहीं सकते, लेकिन हाँ जो भी है एक अच्छा पॉइंट हमारे सामने है और इकलौता ऐसा पॉइंट है जिससे कि हम मान के चल सकते हैं कि एक क्वेश्चन तो हम इसमें देख सकते हैं। कि पॉलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं, तो ये 1935 वाला जो पॉइंट है इसे हम बहुत अच्छे से तैयार कर लें। तो अगर आपने भी इसे छोड़ा है तो प्लीज इस पर फोकस करें और इसे अपने लिए जरूर तैयार करें। तो आप 1935 वाले अधिनियम को तैयार कर रहे हैं। इसके लिए आप अपने अकॉर्डिंग जो भी बुक आपके पास है, जो भी मटेरियल आपके पास है, आप उससे तैयार करें। तो हम लक्ष्मीकांत तो बिल्कुल भी इसके लिए परचेज नहीं कर सकते क्योंकि मात्र हमें 5 क्वेश्चन की बात आती है और उसके लिए इतनी बड़ी बुक लाना, उसे पढ़ना, उसमें से अपना सब्जेक्ट का निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये अलग बात है कि अगर आपके घर में या फिर आप खुद किसी और अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप ये बुक परचेज करें। अदरवाइज आप इसके लिए जो भी बुक आपके पास है वो बहुत अच्छी है। राहुल चौधरी सर करके भी एक बुक आती है, वो भी आप इसके लिए देख सकते हैं। अदरवाइज आप इसे या तो यूट्यूब के माध्यम से कोई क्लास लेते हुए तैयार कर लीजिए अगर आपके मटेरियल नहीं है तो, और या फिर आप जो तैयारी कर रहे हैं उनसे नोट्स वगैरह ले सकते हैं। या अब तक इतने दिन अब हमारे एग्जाम के बचे हैं तो अब तक आपने जरूर इसके लिए भी मटेरियल कलेक्ट कर लिया होगा। तो जो भी मटेरियल आपके पास है उसमें ये जरूर लिखा हुआ है, तो आप उसे जरूर वहां से तैयार कर लें।
1935 वाला आप देख रहे हैं। इसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो आप पाएंगे कि जो संविधान सभा वाला पोर्शन है, या फिर मैं कहूँ कि संसद है, सर्वोच्च न्यायालय वाला है, लोक सेवा आयोग वाला है, लेकिन इससे पहले ऊपर जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये वाला हिस्सा जो आता है, एक बार आप इस वाले हिस्से पर गौर कीजिए। ये हिस्सा बहुत लेंदी है और हम क्या करते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं कि मैं राष्ट्रपति तैयार कर लूँ, प्रधानमंत्री तैयार कर लूँ, और जब हम इनमें फंसते हैं तो बहुत ज्यादा हमें लेंदी टॉपिक्स देखने को मिलते हैं और हम सोचते हैं क्वालिटी बहुत बड़ा हो जाएगा। एक बार आप इन्हें बाद में देखें। जैसे पहला तो आपने देख लिया 1935 वाला, दूसरा आप इसमें देख सकते हैं, एक तो सर्वोच्च न्यायालय, एक आप देख सकते हैं संसद, दूसरा लोक सेवा आयोग, ये वाला हिस्सा आप जरूर देखें। इसी के साथ साथ आप एक तो हमारा हो गया यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एक हो गया सतर्कता आयोग, एक है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ये वाले जो पोर्शंस हैं आप खुद अपने सिलेबस में इन्हें देखिए। ये जो वाले पोर्शंस हैं हमारे, यहाँ पर आप इन हिस्सों को पहले प्रायोरिटी दें। मैं फोन में सिलेबस इसलिए देख रही हूँ कि मैंने नया जो प्रिंट आउट था वो अलग से निकलवाया नहीं था, क्योंकि मेरे पास जो पुराना सिलेबस का प्रिंट आउट है मैंने उसी में उसे नोट डाउन कर दिया है। वो बहुत ज़्यादा गिचपिच हो गया, वो मुझे ही समझ में आता है, इसलिए मैं आपके सामने उसे शो नहीं कर रही हूँ। और अब जो पुराना नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही मुझे समझाना था आपको, तो मैंने ये जो है प्रिंट आउट वो आपके सामने यहाँ यूज़ किया है। तो आप ये मानकर चलें कि जो एक पॉइंट तो हमारा 1935 वाला हो गया, जितने भी आयोग हैं पहले हम उन्हें तैयार कर लें। तो सर्वोच्च न्यायालय और ये आयोग वगैरह, ये नीचे का जो हिस्सा है सिलेबस को जब आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो सिलेबस में जो हमारे पास राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वाला और ये जो हिस्से चल रहे हैं, इन्हें एक बार आप छोड़ें। एक तो फर्स्ट पॉइंट और नीचे से जो तीसरा चौथा पॉइंट्स आप देखेंगे, उनमें से अगर हम पहले तैयार कर लेते हैं तो ये हिस्से भी छोटे हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पर हमें ये मानकर चले कि एक बार इतना हिस्सा तैयार हो जाता है तो इससे कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन तो जो सिलेबस होता है उसी में से हमें 5 मिलने वाले हैं, तो ये उम्मीद आप मानकर चले कि ये वाला हिस्सा है, इससे भी 2 क्वेश्चन तो हमें मिलेंगे जिसे हम अभी छोड़ रहे हैं। यहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह, इनमें से मंत्रिपरिषद वगैरह में से भी हमें क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन ये भी तो कंफर्म है कि नीचे वाले हिस्से से भी उसे क्वेश्चन देने की प्रायोरिटी रहेगी कि हाँ यहाँ से भी क्वेश्चंस बने। तो मैंने कुछ इसी तरीके का यहाँ पर तिड़मबाजी की है, मतलब थोड़ा सा किया है कि पहले हम एक क्वेश्चन ऊपर के हिस्से से मानकर चले, 2 क्वेश्चंस नीचे के हिस्से से मानकर चले, तो हमें पहली प्रायोरिटी किन्हें देनी चाहिए, इन 3 क्वेश्चंस को, बजाय उन 2 क्वेश्चंस को कि जो हमारा बहुत अधिक समय ले सकते हैं। तो कुछ आप भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आप छोड़ने का ही सोच रहे हैं कि पॉलिटी मुझे करना ही नहीं है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है आप भी लगा सकते हैं कि केवल पहला जो आपके सिलेबस का हिस्सा है उसे तैयार कर लें, फिर जो नीचे के आपके पॉइंट्स हैं आयोग वगैरह वाले, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, वहां से लेकर जो नीचे आयोग वाले हिस्से हैं उन्हें आप देखें, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आप देखें। कथन कारण वाले क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे, इसीलिए हमें इनकी जो भी थ्योरी हमारे पास लिखी हुई है उसे ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास जो भी प्रैक्टिस मटेरियल है आप उससे सॉल्व करके देख लें। वैसे तो देखा जाए तो कथन एंड कारण वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आरएस और जो हमारा यूपीएससी वाले एग्जाम्स होते हैं उनके मुकाबले के रहते हैं, लेकिन अगर हम ये वाला हिस्सा पढ़ के देख लेते हैं तो हम शायद अटेंड कर पाएंगे, बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो एक कोशिश आप इसे जरूर करें, पहले आप इन्हें तैयार कर लें। ये 3 हिस्से जब आपके हो जाएं तब जाकर आप उनमें जो 2 पॉइंट्स मैंने छोड़े हैं उनमें से अटेंड कर सकते हैं। मैंने उनमें से गिना चुना ही किया है, जैसे मैंने मात्र राष्ट्रपति और जो मंत्री परिषद है उसे पढ़ा है थोड़ा थोड़ा, मतलब आप ये मान लें कि ना के बराबर भी नहीं है। तो मतलब ऐसा है कि मेरे सामने अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो मैं अटेंड करने की कोशिश कर सकती हूँ। 4 में से 2 ऑप्शंस इसमें से अच्छे से छांट सकती हूँ और कोशिश है कि एक बार और इसे मैं समय दूंगी। लेकिन ये अगर 3 हिस्से हमने कर लिए तो हम 3 क्वेश्चंस की उम्मीद इनसे कर सकते हैं
और फर्स्ट पेपर में 3 क्वेश्चन की उम्मीद करना बहुत अच्छी बात है कि हाँ इतना तो पॉलिटी में कर रहे हैं ताकि हमें कुछ अच्छा स्कोर यहाँ मिल जाए। मैं पॉलिटी बिल्कुल इग्नोर करती हूँ, लेकिन मैंने इस बार पढ़ा है और आप भी अगर इग्नोर करने का सोच रहे हैं तो ये वाला हिस्सा ज़रूर तैयार कर लें। और इसी के साथ साथ अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पूरा भी इसे तैयार कर सकते हैं। ज्योग्राफी मैंने पूरा तैयार किया था, ज्योग्राफी में मैंने कुछ भी मिसिंग नहीं किया क्योंकि ज्योग्राफी मुझे पढ़ना ठीक लगा, तो वो वाला हिस्सा मैंने पूरा किया। हिस्ट्री भी मैंने पूरी की है। तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, जो जो हिस्से आपके फेवरेट में आते हैं, आपको समझ में आते हैं, उन्हें आप पूरा तैयार करें। और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ये हिस्सा मैं कंप्लीटली तो नहीं पढ़ सकती, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पढ़ूँ कि इससे मैं कुछ क्वेश्चंस तो अटेंड कर सकूँ, जैसा कि अभी मैंने पॉलिटी के साथ आपको क्लियर किया कि आप पूरे सिलेबस को हिस्सों में डिवाइड करके देखें। आपने खुद ने भी देखा होगा कि सिलेबस का एक पॉइंट कंप्लीट होते ही एक एरो लगता है। इस तरीके से वो सिलेबस 4 से 5 या 6 हिस्सों में बट जाता है। जो पहला हिस्सा है उसमें हमने देखा पॉलिटी वाले में कि 1935 वाला अधिनियम की बात की गई है, तो वो एक पॉइंट है, तो ऑब्वियसली उसमें से एक क्वेश्चन तो हमें मिलेगा, उस पॉइंट को हम तैयार कर लें। इसके बाद आप नीचे चलेंगे तो 2-3 हिस्सों को छोड़ने के बाद हमें कई आयोग वाले, संसद वाले, सर्वोच्च न्यायालय वाले हिस्से देखने को मिलते हैं, तो उन्हें हम डायरेक्टली तैयार कर लें। तो वो हिस्सा भी हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन की मतलब देने की कोशिश करता है, तो ये वाला हिस्सा भी आप तैयार जरूर कर लें। और ये आप पे डिपेंड है कि अगर आपको इंटरेस्ट बीच वाले हिस्से पर आ रहा है कि मंत्री परिषद हम कर सकते हैं, साथ में राष्ट्रपति वाला कर सकते हैं, प्रधानमंत्री वाला कर सकते हैं, तो आप वो वाला भी करिए, वो आप पे डिपेंड है। यदि आप कभी पॉलिटी आपने पढ़ा है और आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वाला तरीका भी आप अपना सकते हैं। मैं केवल उन स्टूडेंट से यहाँ कनेक्ट कर पा रही हूँ जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं या फिर उस बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर पॉलिटी उन्होंने कभी नहीं पढ़ा। जैसे आप ये मान लीजिए, जैसे मैथ स्टूडेंट्स हैं या फिर हम कहें कि आर्ट्स के तो हैं लेकिन पॉलिटी से उनका कभी कोई लेना देना नहीं रहा, तो वो भी ये वाला तरीका अपना सकते हैं। अब बात आती है कि कैसे पढ़ें। सबसे पहले आप एक टॉपिक ले लिया, जैसे कोई भी एक टॉपिक आप ले लीजिए, उस टॉपिक की आपको एक बार सरसरी सी रीडिंग लगानी है कि हाँ इसमें आखिर है क्या क्या। फिर उसकी आप एक कहानी की तरह उसे सोचने की कोशिश करें कि हाँ इतने सदस्य होते हैं, ये इस तरीके से, मतलब मेरी तो जो रही रणनीति कि मैंने ऐसा सोचा कि हाँ इतना ऐसा होता है, ये वाले इतने सदस्य होते हैं, इस तरीके से इसमें काम किया जाता है, ये काम इसके अंडर जाता है। मतलब आप एक कहानी की तरह उसे तैयार कर सकते हैं। एक फिल्मी पॉइंट्स बनाते हैं ना कि हाँ ये एक पूरा सा एक होल है जिसमें ये सब काम हो रहा है, या फिर इस तरीके से ये अधिनियम ऐसा करता है। मतलब आपको एक कहानी बनाकर उसे लर्न करना होगा। मैंने तो एक कहानी की तरह ही इनको तैयार किया है कि हाँ ये ऐसे 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 है, इनके अंदर ये डेट्स वगैरह या जो भी आपको सन वगैरह या फिर जो तथ्य उसमें मेन है उन तथ्यों पर गौर इसी प्रकार करना होगा। और जो भी थ्योरी आपके सामने है, जो भी तथ्य आपको लगता है इम्पॉर्टेंट है, उसको मैंने इस तरीके से मार्क किया। मार्क करने के बाद उन तथ्यों को मैंने कई बार रिवाइज किया है और मैंने अपने शेड्यूल में भी इनका कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट किया था कि सुबह उठते ही अपना एक हिस्सा पढ़ाई का 2 घंटे 1.5 घंटे जो भी आपको मिलता है वो इस पर खर्च करें, और फिर पूरे दिन में जितना भी समय आपको मिले इन तथ्यों को बार बार रिवाइज करते रहें कि हाँ कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो आप इन्हें रिवाइज करें। और पॉलिटी मुझे समझ कम आता है, इसलिए मैंने इसको बार बार सुना भी है कि हाँ ये वाला टॉपिक है, मुझे इन सर का समझ आ रहा है, उसको डाउनलोड करके मैंने रखा। और उसके बाद जब भी मुझे वक्त मिला उस टॉपिक को मैंने सुना कि आखिर ये समझाना क्या चाहते हैं, इस पॉइंट में आखिर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कहाँ पर मुझे अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन सा तथ्य इम्पॉर्टेंट है, ये भी मुझे वहाँ से समझ में आया। तो काफ़ी कुछ मैंने इसमें किया है, तब जाकर मुझे ये ऐसा लगा कि हाँ ये अब अच्छे से रेडी है और अब मुझे ये आने लगे हैं, इनके क्वेश्चन भी मैं अटेंड कर पा रही हूँ। लेकिन ये एक बार में नहीं हुआ है कि मात्र आप सोचें कि 7 दिन में मैंने इतना सब कुछ कर लिया, नहीं। मैंने पहले भी पॉलिटी को एक बार इतना समय दिया है, एक बार पॉलिटी को पहले भी तैयार किया है। इन 7 दिनों में तो मात्र मैंने उनका बेस्ट रिवीजन किया और जितनी हो सकी वो प्रैक्टिस की कि हाँ जितना कर सकते हैं एक बार करके देखें। इसको ठीक ठाक आ रहा है कि हाँ मैं कुछ क्वेश्चंस तो अटेंड कर लूँगी, पॉलिटी के भी कुछ इस लेवल तक की मैंने यहाँ पर तैयारी की है। तो स्टूडेंट्स का ये वाला क्वेश्चन भी कॉमन रहता है कि फर्स्ट पेपर में हम हिस्ट्री पढ़ लें।
हम यहाँ पर एजुकेशन मैनेजमेंट पढ़ लें, साइकोलॉजी पढ़ लें तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर कुछ हिस्से छोड़ दे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं केवल आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि हमें मिनिमम 40% तो लाने ही लाने हैं। उसके ऊपर आप मैक्सिमम कितनी तैयारी करते हैं वो आप पे डिपेंड है। जो फर्स्ट पेपर लास्ट ईयर गया है उसने हमें बताया कि मैथ को भी प्रायोरिटी दो, इंग्लिश को भी प्रायोरिटी दो, हिंदी को भी दो, मतलब आपको हर एक सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दिलवाई गई है। हिस्ट्री के बलबूते अगर कोई गया है तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस इस लेवल के आए थे कि आप कई क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाए। जैसे सिक्कों के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया था, एक छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन वो बहुत डीपली था। तो इस तरीके से भी आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि हमें इस बार ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सों पर काम करना चाहिए। जो जो हमारे लिए बहुत अच्छे तैयार हो चुके हैं उन्हें तो हम करें ही, लेकिन जो छोड़ना चाहते थे उन्हें भी इतना ज़रूर देख लें कि हाँ इससे भी एक आध क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे। तो ये हमारे पक्ष का हो सकता है। पॉलिटी से रिलेटेड मैंने आपको जो मेरा फैक्ट रहा वो क्लियर कर दिया कि मैंने इस तरीके से तैयार किया है।